हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को क्या करना है, रिजोल्व करना है। ठीक है, उसके कंपोनेंट में क्या करना है, रिजोल्व करना है। चलो तो वेक्टर का रिजोल्यूशन देखेंगे। सो हियर फॉर रिजोल्यूशन कंसीडर टू वेक्टर्स a and b lies in a same plane, okay, and one another vector capital A which also lies in a same plane। ओके, अब यहाँ पे देखो हम लोग दो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एक वेक्टर ए है, दूसरा क्या है, वेक्टर बी है। तो एक वेक्टर ए, सपोज ये वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी ड्रॉ करेंगे। तो सपोज दूसरा वेक्टर बी आपका कुछ ऐसे है, ठीक है, एंड वी हैव टू ड्रॉ वन अनदर वेक्टर विच इज कैपिटल ए, इट इज आल्सो लाइज इन अ सेम प्लेन। तो यहाँ पे एक और वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये वाला, ये वेक्टर कौन सा ए है। Here you can see that magnitude of vector A is greater than that of a small a and small b। इसका जो मैग्नीट्यूड है ये दोनों से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, कंसीडर दिस वेक्टर ए हियर सेम एज बिफोर। ओके, तो ये वेक्टर ए यहाँ पे सेम एज पहले जैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ से ऐसे ड्रॉ करके रखा है। ये आप देखो, ये आपका वेक्टर ए ड्रॉ हो गया। ठीक है, चलो सपोज इसकी टेल है वो ओ है और इसका जो हेड है वो क्या है, क्यू है। ठीक है, अब पी क्यू कुछ भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, आर भी लिख सकते हो। तो ये जो टेल है उसे और यहाँ पे हेड से दो स्ट्रेट लाइन खींचनी है। वन इज पैरेलल टू ए एंड सेकेंड वन इज पैरेलल टू बी। सो ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए। यहाँ से ए से पैरेलल, ए देखो थोड़ा ऐसे प्यारा, तो ए से पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचेंगे। ठीक है, और सेम बी ऐसे है तो क्यू से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि कैसे है, बी से पैरेलल होगी, ऐसे जा रही है। आप देखो, तो ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। आप देखो यहाँ पे ये पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब देखो ये वाली लाइन पैरेलल टू ए है। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखो ये लाइन का ए से कहीं ज्यादा है। ठीक है, सपोज इससे डबल है, सपोज क्या है, इससे डबल है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए है, तो 2 क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, उसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है, कितना, आगे कोई रियल नंबर होगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, ये ऐसे ही हो सकता है। तो सपोज ये जो है वो आपका क्या है, एक वेक्टर है लैम्डा ए, क्योंकि डायरेक्शन एक ही एज इट इज है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखो ए से कहीं ज्यादा होगा। तो लैम्डा है वो क्या है, एक रियल नंबर है जिससे क्या किया, ए को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, सेम ये आपका वेक्टर देखो बी से पैरेलल है, यानी कि बी की डायरेक्शन में ये वाला। ठीक है, ये वाला बी की डायरेक्शन में ऐसे। तो ये वेक्टर देखो डायरेक्शन बी की है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, कुछ भी ज्यादा हो सकता है। मतलब आगे कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा हमने, तो वो रियल नंबर ले लेते हैं म्यू, यानी कि ये जो वेक्टर है वो क्या है, म्यू बी है। तो आप देख रहे हो ये जो वेक्टर लैम्डा ए है उसकी हेड में से दूसरा वेक्टर म्यू बी ड्रॉ किया है, सच दैट टेल ऑफ म्यू बी इज रिमेन्स ऑन हेड ऑफ लैम्डा ए। सो हियर if this vector lambda a is represented by OP and mu p is represented by PQ, then here I can write OQ is equal to what, vector OP plus vector PQ। अब जो OP है वो आपका कितना है, OP है वो वेक्टर लैम्डा a है, और QP जो है, सॉरी PQ जो है वो आपका वेक्टर mu p है, एंड OQ जो था वो आपका वेक्टर a था। तो here we can say vector A is resolved in 2 component, one is lambda A and the second one is mu B। दो कंपोनेंट पे फॉर्म में क्या हो गया, ये वेक्टर है वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है, कौन से, एक लैम्डा A है और दूसरे mu B है, और ये जो दोनों वेक्टर्स मिले
उसके बीच में आप देखो एंगल कुछ है थीटा, उसको बोल देते हैं एंगल, ये दोनों वेक्टर जो है उसके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। तो हियर वी कैन से ए इज व्हाट, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स लैम्डा ए एंड म्यू बी। सो हियर वी कैन से vector A can be resolved into its component. Vector A can be represented in terms of addition of two vectors. Okay, one vector, addition of two vectors, out of them one vector is obtained by multiplying vector A by some real number lambda, and another vector, okay, is obtained by multiplying vector B by real number mu. ये दोनों वेक्टर हमने ऑब्टेन किए और उसका रिजल्टेंट क्या मिला, वेक्टर ए मिला। So once again we can say vector A is addition of two vectors. Out of that two vectors, one vector is obtained by multiplying vector A by a real number lambda, and another vector is obtained by multiplying vector B by a real number mu. And here this two vector is now arranged, you can say head to tail, lambda A and mu B. So addition of lambda A and mu B is what, vector A. So it is the method how you can represent, or you can say you can resolve any vector A in form of its component. So here we can say lambda A and mu B gives addition of this two vector gives A. So here vector A is resolved in form of its two component. One component is lambda A and the second component is mu B. Okay, so the method is quite simple. ओके, डू नॉट मेक इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं, काफी इजी है। ये वेक्टर ए है, अब देखो इसको आप ए और बी के एडिशन मिला के कैपिटल ए नहीं लिख पाओगे क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड ए का काफी ज्यादा है। ठीक है, एडिशन दिखाना है हेड टू टेल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए से पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की लेंथ देखो ए से काफी ज्यादा है। ठीक है, 2a 3a 1.5a 4a कुछ भी हो सकती है, मतलब ए के आगे कोई रियल नंबर होगा। सेम बी है, उसकी लेंथ हमने देखो बी से पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बनाई। ठीक है, फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर ए, तो वो स्ट्रेट लाइन की लेंथ भी देखो बी से काफी ज्यादा है। ये वेक्टर बी है, ये म्यू बी है, अब देखो बी की डायरेक्शन में है लेकिन उसका लेंथ जो है मैग्नीट्यूड है वो काफी ज्यादा है। तो कुछ भी हो सकता है, 1.2 बी 1.5 बी 2.5 बी, मतलब आगे कोई रियल नंबर होगा, that real number is mu. So here we can say lambda and mu are what, real numbers. So it is the method how we can resolve any vector in form of its component vectors. Okay.